नेबनज़ात mit obwohl। ठीक है, हम काफी सारे कनेक्टर्स हमने देखे हैं, जिसमें das देखा है, while देखा, da देखा, और फिर इसके अलावा when देखा हमने कल। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं कनेक्टर वो है obwohl। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको भी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी एक कनेक्टर है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, और जाहिर है एक हाउफजात होगा और एक नेबनजात होगा। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, इसका मतलब क्या है। ऑपवल हम वहां यूज करते हैं जैसे हमने उर्दू में कहना हो हालांकि। ठीक है, जैसे इंग्लिश में होता है ऑल्दो, या दो यूज होता है, इवन दो यूज होता है। ज्यादातर ऑल्दो हम यूज करते हैं। उर्दू में ये होता है हालांकि। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी मैं बाहर चला गया। ठीक है, तो ये ऑपवल का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है। इसको सीखना और इसको इस्तेमाल करना एट A2 लेवल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपवल का मतलब है हालांकि या ऑल्दो। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो रहा हो, जैसे अब बारिश हो रही है तो इट्स एक्सपेक्टेड कि आप घर पे रहेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कोई रिएक्शन हो रहा हो, जैसे इट इज रेनिंग इज द एक्शन, आई एम गोइंग आउट इज एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन। तो वहां पे आप ऑपवल का इस्तेमाल करते हैं विद द, इसमें जो आपका जो एक्शन होगा ना वो नेबनजार्स बनाएगा। इसकी इतने रूल्स में जाने से बेहतर है बस उर्दू में इसको अगर ट्रांसलेट कर लें तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए जर्मन में ट्रांसलेट करना, या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। ऑल्दो आपको पता होगा ऑल्दो का इस्तेमाल, ऑल्दो इट इज रेनिंग बट आई एम गोइंग आउट। तो आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, अगर ये चीज आपको नहीं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो। हालांकि भी कहते हैं और अगरचे भी कहते हैं। अगर उर्दू आपकी अच्छी हो तो आपको अगरचे भी आपने सुना होगा वर्ड, एक अगरचे। अगरचे बारिश हो रही है लेकिन मैं फिर भी बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगरचे इज अ बेटर वर्ड फॉर इट, हालांकि इज नॉट अ बेटर वर्ड, अगरचे इज अ बेटर वर्ड। ऑब्वल को हम प्लेस करते हैं विद द एक्शन नॉट द रिएक्शन। जैसे ऑल्दो इट इज रेनिंग आई एम गोइंग आउट, तो रेनिंग जो है वो एक्शन था ना, उसके साथ ऑल्दो लगाया। उर्दू में अगर हम बात करें, अगरचे बारिश हो रही है लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ, तो अगरचे जो है वो बारिश हो रही है के साथ लगा, बारिश हो रही है इज द एक्शन, और ऑब्वियसली दूसरा उसका रिएक्शन होगा। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। कुछ और वर्ड्स जो कि यूज नहीं होते इतना ज्यादा, लेकिन लेजन में आपके सामने आ सकते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? वो है ऑबग्लाइश, ऑप्शोन, या ऑप्सवा। कम ही आते हैं आपके सामने लेकिन आ सकते हैं। ज्यादा यही वर्ड यूज होता है ऑपवर्ड। ठीक है, ऑपवर्ड फॉर्म्स अ नेबनजात, सो रिकॉल द रूल्स फॉर नेबनजात, जो कि हम रिकॉल कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं एग्जांपल्स पे। अक्सर ऐसे होता है कि एग्जांपल्स के थ्रू हमें ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है, और इस तरीके के जो रूल्स हैं उनसे हमें इतनी अच्छी समझ नहीं आती। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि एग्जांपल्स के थ्रू ही मुझे ज्यादा अच्छी समझ आती है। बिल्कुल है। आपने Obwohl is हाँ es regnet। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरे पास ये दो सेंटेंसेस हैं, इसको बनाइएगा। एस रेगनेट इश गेहे स्पाzieren। स्पाzieren का मतलब होता है वॉक पे जाना। ठीक है, सादिया आपने अभी ज्वाइन ओके किया, मैम। एग्जाम्पल के थ्रू आपको भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक दफा दोबारा भी आपको रिकैप दे दूंगी। सादिया का आज गला खराब है, वो बोल एस नहीं पाएंगी। ठीक है, तो उमर आपको ही ये सॉल्व करने पड़ेंगे सारे। एस रेगनेट इश गेहे ob स्पाzieren। मैं ये कहना चाह ओके रही मैम। हूँ कि हालांकि सॉरी, अगरचे बारिश हो रही है, यानी ऑल्दो इट इज रेनिंग बट आई एम गोइंग आउट। ठीक है, हम बट ने हम लगा रहे हैं यहाँ पे, सिंपली कह रहे हैं कि ऑल्दो इट इज रेनिंग आई एम गोइंग आउट। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? Obwohl हाँ हाँ, es regnet, ठीक है, आपने ich नेबन जात, gehe spazieren। ओके, आपने नेबन जात पहले रखा है। ठीक है, नेबन जात कनेक्टर से इस स्टार्ट होता है ना, ओवर इज द कनेक्टर। आपने कहा कि मैं नेबन जात पहले रखूंगा। ओवल एस रेगनेट, आपने कहा इश गेहे स्पाzieren। ठीक है, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, बताइए, सोचिए। मैं जब तक सादिया को रिकैप दे दूं, उमर आप सोचिए क्या मिस्टेक है। सादिया, हम जो कर रहे हैं वो वर्ड है ऑपवोल। ऑपवोल है एक कनेक्टर, जस्ट लाइक वाइल, जस्ट लाइक व्हेन, जस्ट लाइक डास। ऑपवोल का मतलब होता है हालांकि, अगरचे। ठीक है,
अब जैसे मैं कहना चाह रही हूँ अगरचे बारिश हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ फिर भी, तो अगरचे मैं इसके साथ लगा रही हूँ। और ये ओब्वियसली नेबनजात पहले रखा है ना उमर, अभी हमने रिकैप किया था कि अगर हम नेबनजात पहले रखें हाउफजात बाद में रखें तो हाउफजात में क्या चेंज आता है? Gehe हाँ spazieren. बिल्कुल सही, ये ओके है मैम। इश्पात। इसको दूसरे तरीके से भी कीजिएगा कि जैसे हाउफजात पहले रखें और नेबनजात बाद में रखें, उस तरीके से भी करके देख लेते हैं। ये Gehe spazieren. नहीं नहीं, वो हाउफजात पहले आएगा तो वो तो एक सिंपल फॉर्म में होगा ना, इश से स्टार्ट होएगा। Ich gehe spazieren, हाँ हाँ obwohl es regnet. हाँ, ich gehe spazieren obwohl es regnet। तो हमने दोनों तरीके से कर लिया, इसमें हमने हाउफजात पहले रखा और नेबनजात बाद में रखा, और इसमें हमने नेबनजात पहले रख दिया और हाउफजात बाद में रख दिया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि अगर हम हाउफजात पहले रखें आपका जो वर्ब है इन दी एंड जाएगा, और अगर हम नेबनजात पहले रखें तो आपका जो ऑब्वियसली नेबनजात तो वैसे ही होगा कि वर्ब इन दी एंड, तभी नेबनजात कहलाता है वो, लेकिन हाउफजात का जो वर्ब है वो कोमा के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इन अ सेंस हमारे कोमा के इस तरफ भी वर्ब होता है और इस तरफ भी वर्ब होता है। अगर आप देखें रेगनेट भी वर्ब है, गेही भी वर्ब है। ठीक है, तो ये इस तरीके से रूल है अगर आपने नेबनजात से स्टार्ट करना हो। अदरवाइज इफ इट्स इजियर फॉर यू तो आप हाफजात से स्टार्ट करें, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पहला एग्जाम्पल, इसके स्पात्सिरन ओवल रेगनेट, मैं बाहर जाऊंगा अगरचे बारिश हो रही है, यानी बेशक बारिश हो रही है मैं फिर भी बाहर जाऊंगा। ठीक है, तो आपने अगर ऐसा कुछ कहना हो तो यू हैव टू यूज द कनेक्टर ऑफ वर्ड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। सेंटेंस बनाइए। उमर आपके लिए एक सेंटेंस है, इश ये है आबाइट, और एक और सेंटेंस है इश जॉब habe पर चलता हूँ। Rückenschmerzen। Rücken कहते हैं कमर को, schmerzen कहते हैं दर्द। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या इसका क्या सेंटेंस है? आप कुछ ऐसा सेंटेंस बनाएं कि जिसमें ऑब्वोल का इस्तेमाल हो। हमें रुखन शिमेसन को क्या बोलते हैं? कमर दर्द, बैक एक। कमर दर्द। हाँ, schmerzen का मतलब है दर्द, ये किसी भी बॉडी पार्ट के साथ आप लगाएं तो उसका मतलब होगा कि उस बॉडी पार्ट में दर्द है। Kopfschmerzen, सर दर्द। ठीक है, Bauchschmerzen, पेट का दर्द। इस तरीके से बनाएं ऑब्वल के साथ, ट्राई करें। I go to work, Oldu। obwohl हाँ हाँ, habe ich, ऑब्वल कनेक्टर का रूल अब भूल जाते हैं। verb goes in the end। okay, जब भी आपने नेबनजात बनाना है, ऑब्वल नेबनजात बनाता है, verb will go to the end of the sentence। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा? ऑब्वल obwohl हम्म äh, ich हम्म Rechun schmerzen, Rücken, Rücken, Ruchen, Ruchen schmerzen Rückenschmerzen habe। habe। habe in the end चला जाएगा। ठीक, मैम एक दफा वो आप बता देंगे, मैं लिख लूंगा हाँ जो हाँ, आपने बोला था अभी पहले, क्या एंड चीज? पे। ये वर्ब इन द एंड आ जाएगा ना। आपने लिखना है कि जब यस आप मैम, ये तो पता नेबन है। जात्स बनाते हैं, ऑब्वल के साथ नेबन जात्स बने, नेबन जार्ट्स में। हाँ तो ओके मैम। नेबन जात होता है इस तरीके से, आप एनएस लिख दें बस, सिंपल नेबन जात्स को। ओके मैम। वो भी स्क्रीनशॉट लेंगे, वो लिखने टाइम ही नहीं मिलता लिखने का। वो हाँ नहीं, आप पुराने वाले कॉपी लिख रहा पेंसिल होता हूँ साथ फिर। रखा, कॉपी पेंसिल रखा करें नोट्स यस में। मैम, ऐसे ही है। Ich gehe arbeiten, obwohl ich Rückenschmerzen habe। और अगर मैं इसको नेबन जात से स्टार्ट करूं, obwohl ich Rückenschmerzen habe, कोमा,
और फिर ये Hauptsatz का वर्ब पहले आएगा, gehe ich arbeiten। ठीक है, तो अगर आपने नेबनजात पहले रखा है तो आपका ऑब्वियसली दो वर्ब्स इकट्ठे फिर हो जाते हैं, कोमा से सेपरेट होते हैं, एक ये नेबनजात का वर्ब और एक हाउसजात का वर्ब। ओके। एक और है सेंटेंस, इसको देखिए। Martina macht eine Reise, Martina is going on a trip, sie hat kein Geld, उसके पास पैसे नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस अगरचे उसके पास पैसे नहीं है, बट शी इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, हालांकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और अगर हम नेबनजात से स्टार्ट करें तो हमारा होगा हालांकि उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो फिर भी ट्रिप पे जा रही है। और अगर हम इस तरीके से रखते हैं हाउसजात से पहले कि मार्टिना ट्रिप पे जा रही है और फिर हालांकि उसके पास पैसे नहीं है। अब बनाइए। मैं मार्टिना इसी तरह बनाए, इसी से स्टार्ट करें। मार्टिना मार्टिना macht हाँ, ein Reise, eine Reise। obwohl हाँ, obwohl obwohl sie kein Geleit, Geld। sie kein Geld hat, एंड पे हाँ, आएगा। हाँ, Martina macht eine Reise, obwohl sie kein Geld hat। और अगर हम obwohl से स्टार्ट करें, obwohl Martina kein Geld hat, ऑब्वियसली मार्टिना का नाम हम लेंगे पहले जी की बजाय। obwohl Martina kein Geld hat, कोमा, फिर हमारा ये Hauptsatz आएगा आगे, macht sie eine Reise। तो आपका Hauptsatz का वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द रूल। आ रही ओके। समझ? यस मैम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं, मजीद कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। Ich kann gut arbeiten, ich bin krank। सादिया आप भी लिखिए, ठीक है, आपने सिर्फ ऐसे नहीं बैठना। आप आंसर तो नहीं कर पा रही लेकिन आपके पास पेंसिल कॉपी होनी चाहिए, अपने आंसर्स लिखिए, ट्राई करें। उमर आप भी लिख के बेशक मैं मुझे बताया करें। हाँ, थोड़े बहुत देख रही हूँ। ओके, गुड। उमर आप भी लिख के ना फिर इसको बताएं, आंसर करें। Ich kann gut arbeiten, ich bin krank। मैं बेहतर काम, अच्छा काम कर सकता हूँ हालांकि मैं बीमार हूँ। हाँ, ये तो सादिया कह सकती हैं, Ich kann gut arbeiten, हालांकि मैं बीमार हूँ। सादिया कैसे कहेंगी उमर? सादिया तो नहीं बोल बोल रही, उनका गला खराब है, आप बनाइए। obwohl ich krank, obwohl हम्म, ich krank bin, हम्म, äh, kann ich gut arbeiten। ये गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने बनाया जुमला। और आपने ये वाला बनाया जो नेबरदा से स्टार्ट हो रहा है, obwohl ich krank bin, kann ich gut arbeiten। वेरी गुड। हाउस वाला मैम बताना था। हाँ, मर्जी आपकी, ये तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको अच्छा अच्छा, ओके ये मैंने दोनों इसलिए लिख दिया ताकि रूल्स आपको पता चल जाए कि ओके। कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अगर हम हाउप्ट से स्टार्ट करें, हाउप्ट का मतलब होता है मेन, जाट्स का मतलब होता है सेंटेंस, मेन सेंटेंस। Ich kann gut arbeiten, Komma, obwohl ich krank bin, bin in the end। या अगर आप नेबनजार से स्टार्ट करना है, obwohl ich krank bin, Komma, kann ich gut arbeiten। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। अब ये है एक पास्ट टेंस का सेंटेंस। बेशक एक एक कुछ सेकंड्स देखें, इसको लें टाइम थोड़ा सा और इसको कोशिश कीजिए। आई एम पंक्चुअल ऑल्दो आई हैव मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, ये है पास्ट टेंस का एक सेंटेंस। कोशिश कीजिए इसको कैसे बनाना है।
लिख रहे हैं आप? यस मैम, पहले मैं देख रहा हूँ कि हाँ हाँ, इसी तरीके से स्टार्ट करें, हाउ सिं- से स्टार्ट करें। ओबवोल। ठीक है, ऑब्वल से कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑब्वल। ये हम ओके ओके मैम। ओबवोल ich bin pünktlich। नहीं, आपका फिर मतलब ये होगा कि हालांकि मैं नहीं मैम। पंक्चुअल। ठीक है, यस थोड़ा मैम, सा अपने ओबवोल दिमाग में। ich pünktlich। pünktlich ich। दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैम, obwohl ich pünktlich। अच्छा, मैं ये लिखती हूँ, फिर आप ना इस अपने ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ऑब्वोल ich pünktlich bin, ये कहना चाह रहे हैं ना? यस मैम। आगे। आगे आगे। कोमा हम्म। कोमा हम्म। habe ich हम्म। then हम्म। habe habe ठीक ich बनाए, हाँ। habe ich then Zug सूख। for verpasst। से पास्ट। अब इसको ट्रांसलेट verpasst, करें। I missed the train। अब इसको ट्रांसलेट करें, जरा इंग्लिश में कर दें। although I'm on time, हाँ I missed the train। ओ, I'm on time, I missed the train। अच्छा, उस तरीके से भी बन miss। सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं एक्चुअली इसको बना रही थी एक्शन। मैं ये कहना चाह रही थी मैम, कि मेरे जहन में ये चीज आई है कि आई एम ऑन टाइम, आई मिस द हाँ ट्रेन। जो मेरे हाँ, इंग्लिश में सेंटेंस मेरे जहन में ठीक है बने। ठीक है ठीक है ठीक है, कि ऑल्दो मैं टाइम पे आया हूँ लेकिन फिर भी ट्रेन पास मिस हो गई है। दैट इज ऑल्सो गुड। यस मैम। अब मैं उस तरीके से किस तरीके से बना रही हूँ कि जैसे obwohl ich den Zug verpasst habe, उस तरीके से भी बन सकता है ना कि although I missed the train, लेकिन मैं फिर भी टाइम पे आया हूँ। ऑल्दो। जैसे मैं ओके। ये यस मैम। ये वो है, बानहोफ है, ये ऑफिस है मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं although सॉरी, obwohl ich pünktlich bin habe ich den Zug verpasst, कि although मैं घर से, ये आपका घर है, कि घर से मैं टाइम पे आ गया हूँ लेकिन फिर भी ट्रेन मेरी मिस हो गई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अब यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। मैं कह रही हूँ कि ऑल्दो मेरी ट्रेन मिस हो गई थी लेकिन मैं फिर भी टाइम पे आ गई हूँ। यहाँ से मैं यस यहाँ आई और फिर मैंने बनाया सेंटेंस। मेरा सेंटेंस ये है, आपका भी बिल्कुल ठीक है। मेरा सेंटेंस देखिएगा। ओके। Ich bin pünktlich, obwohl ich den Zug verpasst habe। मैं अपने बॉस को कह रही हूँ या अपने कुलीग्स को कह रही हूँ, Ich bin pünktlich, मैं पंक्चुअल हूँ, obwohl ich den Zug verpasst habe, हालांकि मैंने बस अपनी ट्रेन भी मिस कर दी थी लेकिन फिर भी मैं टाइम पे आ गई। ठीक है, तो मेरा भी सेंटेंस ठीक है। और अगर आपका देखें, आप कह रहे हैं कि ऑल्दो मैं तो घर से टाइम पे पहुंचा हूँ फिर भी ट्रेन मिस हो गई है, तो ओके। obwohl ich pünktlich bin, although I'm punctual, उस तरीके से भी ठीक है। वो आपके फिर सिनेरियो पे डिपेंड करता है, whatever the scenario is, तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। और अगर ऑप्वल से ये सेंटेंस स्टार्ट हो, ऑप्वल ich den Zug verpasst habe, कॉमा, और कॉमा के बाद bin आएगा, bin ich pünktlich। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि आपको रूल्स क्लियर हो जाने चाहिए कि आपने बनाना किस तरीके से, ठीक है? ओबवुल को कैसे यूज करना है। और वो यूज कैसे करना है। Er macht die ओके। Aufgabe, er versteht nichts। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसने होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया, कि कर लिया, ऑल्दो उसको कुछ भी समझ नहीं आया, हालांकि उसको अगरचे उसको कुछ भी समझ नहीं आया। मैम, इसका इसी तरीके से नेबनजार्ड से बनाऊं मैम, या फिर वो हाउस जार्ड से। हाउ दैट से बना लें, इजी होता है।
मैं इसको हम ऐसे ही लिखेंगे फिर ओबोल। वो फिर आपका नेबनजात से। ओबोल ओ पहले आप फिर मैम इसको हम पहले ज़हन में बनाएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू से? आपने अपने ज़हन में क्या सिनेरियो क्रिएट किया है? हो सकता है कोई डिफरेंट सिनेरियो हो, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में आपका सिनेरियो डिफरेंट था, मेरा डिफरेंट था। आप क्या ज़हन में सोच रहे हैं? मैम ये सोचा हूँ कि ही डज द ही डिड। हाँ ठीक है, डज। ही ही डिड डज ठीक है, द प्रेजेंट टेंस में। होमवर्क। द वर्क, द टास्क। द टास्क ही अंडरस्टैंड नथिंग। हाँ, ओवल के साथ इसको आप कैसे बनाना चाह रहे हैं, इंग्लिश में पहले बताइएगा कि जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना कि ही हैज डन द टास्क ऑल्दो ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यस मैम। ठीक है, तो अब बनाइए। यार मार्क दी ऑफ कहा भी तो ऐसे ही ही हैज हम्म। he has done the task but he does not understand nothing. हाँ, ये हमने प्रेजेंट टेंस में रखना है, बिल्कुल आप ऐसे ही बनाए। er macht die Aufgabe, वो काम कर लेता है, कोमा कोमा, एंड देन द कनेक्टर। Er macht die Aufgabe, हम्म obwohl हम्म हम्म äh, versteht ओवल, ओवल er के साथ nicht, आपका वर्ब एंड में, ये वर्ब है रेड, मैम वर्ब जो एंड भी में मैंने जाएगा रेड में तो हाईलाइट फिर किए हैं वो वर्ब्स हैं। er nicht versteht. बिल्कुल ठीक। देखिए इसको पढ़े, पहले इसको पढ़े। Yes मैम। er Er macht die Aufgabe obwohl er nicht versteht. निश्च, निश्च जब कहेंगे इसका Nicht, मतलब होता है नथिंग। okay मैम। का मतलब है नथिंग। obwohl er nichts versteht, obwohl का यूज है वर्ब इन द एंड। और अगर हम obwohl से स्टार्ट करें, इसको पढ़ें, इसको हम ऊंचा पढ़ा भी और करें अपने रिवीजन में, होमवर्क के दौरान भी। आप ऊंचा पढ़ते हैं ना तो आपकी जुबान ट्रेन होती है, फिर आपको कोई चीज वियर्ड नहीं लगती, स्ट्रेंज नहीं लगती। yes मैम। Obwohl er nicht versteht, macht er die Aufgabe. हाँ, obwohl er nichts versteht, macht er die Aufgabe। कि ऑल्दो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो फिर भी होमवर्क कर रहा है। ठीक है, Yes, नेक्स्ट ma'am. करें। Ich gehe ins Kino, ich habe keine Lust। Ich gehe ins Kino, obwohl äh, äh, ich हम्म keine Lust habe. हाँ, ट्रांसलेट कीजिए इसको, सेंटेंस को। What does Äh, it mean? I go to cinema, हम्म äh, but although, मैम ये लिस्ट का मतलब but is a different thing। although is a different thing। although का मतलब होता है हालांकि, अगरचे। मैम वो तुम जिसमें लस्ट का क्या मतलब होगा? लूस्ट, keine लूस्ट, Lust, kind लूस्ट, लूस्ट का मतलब होता है दिल lust ना कर रहा होना, मेरा दिल नहीं कर रहा। इसमें लूस्ट, दिल नहीं kind कर रहा। लूस्ट हाबन, लूस्ट हाबन का एक्चुअली मतलब होता है कि किसी का कोई काम करने का दिल करना। लूस्ट हाबन इज अ वर्ब। अब जहां पे मैं कह रही हूँ ich habe keine Lust, इसका मतलब होगा आई डोंट फील लाइक, या मेरा दिल नहीं कर रहा। ठीक है, ओके मैम। लूस्ट। Ich gehe ins Kino, obwohl ich keine Lust habe, इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू द सिनेमा although I do not feel like, या I do not want to go। ठीक है, लूस्ट हाबन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी अक्सर एग्जाम में भी
लेजन में आपके सामने आ जाता है। लूज्ड haben, जिसका मतलब होता है टू फील लाइक डूइंग समथिंग, कोई काम करने का दिल करना। तो जब उसने कहा काइने लूज्ड haben, तो इसका मतलब होता है कोई काम करने का ना दिल करना, वो वाला काम। जैसे अब यहाँ पे इंस्कीनो गहन, सिनेमा जाने का दिल नहीं कर रहा आपका, तो आपने उसके साथ काइने लूज्ड haben का वर्ब लगाया। ठीक है। और ओके अगर ऑब्वल से स्टार्ट करें, ऑब्वल इज काइने लूज्ड habe, ऑब्वल के साथ habe इन दी एंड, और फिर हाउसदास का जो वर्ब है वो पहले रखेंगे, गेहे इश इंस्कीनो। ऑल्दो मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर भी मैं सिनेमा जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे आप कोई आपका फ्रेंड है, कोई डिप्रेस्ड है फॉर एग्जांपल, सैड है, आप उसको मशवरा दे रहे हैं, देखो बाहर निकलो घर से, यू कैन गो टू द सिनेमा समटाइम, वॉच अ मूवी। तो आप उसको कहेंगे देखो, obwohl ich keine Lust habe, gehe ich ins Kino, मेरा भी दिल नहीं करता फिर भी मैं सिनेमा जाता हूँ। ऑल्दो, हालांकि मेरा भी दिल नहीं करता लेकिन फिर भी मैं सिनेमा जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ऑब्वल यस का मैम इस्तेमाल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके आगे चलते हैं। ये हमारा जो एक लेसन था ऑब्वल का, ये यहाँ पे खत्म होता है। कहीं ना कहीं आपको जरूर इसकी जरूरत पड़ेगी आसवाय में या बेआइंस में, ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा एक लेसन था, यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करते हैं, नेबनजात ही बनाएंगे, और हमारा जो अब कनेक्टर है वो है वैरेंट या वैरेंट या वैरेंट। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या है, और इसके भी सैंपल उसी तरीके से सैंपल्स एनालिसिस करेंगे। वैगन का क्या मतलब है? वैगन का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको वाइल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी वाइल कैसे इस्तेमाल होता है। जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हों, ठीक है, साइमल्टेनिटी का मतलब होता है कि दोनों एक्शंस एक ही वक्त पे काम अंजाम पा रहे हैं, तो वहां पे हम वैगन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, और वाइल इंग्लिश में, तो वाइल इंग्लिश में ज्यादा आसान होता है, आई एम डूइंग दिस वर्क वाइल शी इज डूइंग द अदर अदर टास्क, कि यानी मैं एक काम कर रहा हूँ, वो दूसरा काम कर रही है, एंड हम दोनों इकट्ठे जैसे एक ही टाइम पे वो दोनों काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगी। इट फॉर्म्स नेबनजात, ऑफ कोर्स इट्स अ कनेक्टर, ये कनेक्टर है तो नेबनजात ही बनाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मेरा एक सेंटेंस है, er singt, वो गाता है। ठीक है। दूसरा मेरा क्या सेंटेंस है, er kocht, वो कुकिंग करता है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो गाता है और साथ साथ कुकिंग करता है। ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू में हम साथ साथ कह सकते हैं, यानी सिंगिंग और कुकिंग उसकी साथ साथ चल रही है। तो मैं क्या, एक को मैं हाउफजाट्स बना लूंगी और दूसरे को नेवनजाट्स बना लूंगी, वैगन का इस्तेमाल कर दूंगी। तो मैं कैसे इसको बना लूंगी, एजिंग मीट में हम वैगन der kocht। नेवनजाट्स का रूल क्या है, वर्ब गोज टू द एंड। तो ऑब्वियसली ये तो पहली वर्ब गोज टू, वर्ब हैज गॉन टू द एंड, यानी इट्स ऑलरेडी इन द एंड, तो आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ा इस एग्जांपल के अंदर। Er singt während er kocht, he sings while he cooks। इंग्लिश में while कहते हैं, उर्दू में साथ साथ कहते हैं। एंड ऑब्वियसली वैगन से आप सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं नेबनजात से। उसका रूल यही होगा कि आपका फिर कोमा के बाद हाउफजात का वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, नेबनजात से स्टार्ट करें तो वैगन er kocht, कोमा singt er। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, während er kocht, कोमा singt er। कोमा के बाद मैंने हाउफजात का वर्ब रखा। ठीक है। तो प्लीज जब तक आपको ये रूल्स पक्के याद नहीं हो जाएंगे ना, तब तक मिस्टेक्स होती रहेंगी। रूल्स याद रखिए। अगर नेबनजात बाद में रख रहे हैं तो वर्ब इन दी एंड, अगर नेबनजात पहले रख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका वर्ब तो इन दी एंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कोमा के बाद हाउफजात का वर्ब आएगा, यानी कोमा के इधर भी वर्ब और इधर भी वर्ब।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम मजीद एग्जांपल्स करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वैगन क्या चीज होती है? यस मैम। गुड। चलिए, मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस मैंने रखे हैं, मतलब मैं बताती हूँ। इश ब्यूगले, ब्यूगले का क्या मतलब होता है? कपड़े इस्त्री करना। ठीक है, ब्यूगले, ब्यूगल्न होता है कपड़े इस्त्री करना, और इश के साथ ई पे एंड करेंगे तो ब्यूगले हो जाएगा, इश ब्यूगले। और दूसरा है गीस्ट डी पफ्लांजन। द वर्ब इज गीसन। गीसन का मतलब होता है पानी देना, फॉर एग्जाम्पल पौधों को पानी देना, और पफ्लांजन पौधे होते हैं। गीस्ट डी, ऑब्वियसली एरजीएस के साथ आपको पता है वर्ब को टी पे एंड करना पड़ता है। गीस्ट डी पफ्लांजन, वो पौधों को पानी देता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और वो साथ साथ पौधों को पानी दे रहा है, यानी दोनों एक्शंस इकट्ठे चल रहे हैं। और इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम प्रेसिंग द क्लोथ्स व्हाइल ही waters the plants। चलें, इसको बनाएं आप। उमर, आप बनाइए, मैं देखती हूँ। ये नहीं, मैम इसको इसके कैसे? साथ आप इसको हाफ जार्स रहने दें, ओ मतलब यस मैम। दूसरे के साथ आप। इससे हाँ इससे स्टार्ट करना है। इश बिगले हाँ हाँ werden हाँ। während er die पफ्लांजन, Pflanzen पफ्लांजन, gibt, gießt। गीस्ट। Ich bügle während er die Pflanzen gießt। मैं कपड़े से कर रहा हूँ जब वो, और वो साथ साथ वो पौधों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, और हम वैगन से स्टार्ट करें तो फिर कैसे बनेगा? वैगन er die Pflanzen gießt, कॉमा, Pflanzen। हाउसजात का वर्ब आ जाएगा पहले, ब्यूगलिश। ठीक है, तो वैगन का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां के दो काम, दो टास्क साथ साथ अंजाम पा रहे हो। Ich gieße die Pflanzen, während ich bügle। अब जाहिर है दोनों जब एक्शन साथ साथ अंजाम पा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसको हावजात बनाएं किसको नेबनजात बनाएं, दोनों का सेम ही मतलब होगा। जैसे अगर मैंने इसमें इश ब्यूगले को हावजात बना दिया, वैगन एर दी Pflanzen गीस्ट इसको नेबनजात बना दिया, एक ही मतलब, एक ही बात होगी। अगर मैं er gießt die Pflanzen इसको पहले रख के और वैगन इसके साथ लगा दूं, वैगन इश ब्यूगले, तो वो एक ही बात होगी कि वो पौधों को पानी दे रहा है, साथ साथ मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, एक ही बात है। अगर मैं कहूँ मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, साथ साथ वो पौधों को पानी दे रहा है, तो यहाँ पे आपका एक ही बात हो जाएगी। आप वैगन जिस जहां मर्जी लगाएं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। डन। यस मैम। चलें, अब उमर, ये आपका सेंटेंस है। Wir essen, der Kellner spielt Musik। हम खाना खाते हैं, जो वेटर है वो म्यूजिक प्ले कर रहा है। हम खाना खा रहे हैं और वो म्यूजिक प्ले कर रहा है। बनाइए इसको। मैम इसको इसी तरह लिखेंगे, वी एस एन werden वैरेंट या wenn वैरेंट, वैरेंट। आखिर wer लाउड है ना, तो wer आखिर जाए ए, इसकी वॉइस हो जाएगी वैरेंट। इसमें, और फिर आगे हम der Kellner, हाँ और इसको मैम म्यू, म्यूजिक को पहले लाएंगे। हाँ, म्यूजिक। म्यूजिक स्पिल्ट, म्यूजिक स्पिल्ट। यस मैम। ठीक है, wir essen während der Kellner Musik spielt। या während der Kellner Musik spielt essen wir, हाउसजात बाद में रख दिया। सेम होगा अगर मैं कहूँ der म्यूजिक। Kellner spielt Musik während wir essen, एक ही बात है कि जो वेटर एक म्यूजिक प्ले कर रहा है, साथ साथ हम खाना खा रहे हैं। इससे हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, während wir essen spielt der Kellner Musik। तो सब एक ही माने रखते हैं, बस एक को हाफजात बना लेना है और एक को नेबनजात बना लेना है।
ठीक है, ओके मैम। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे चलते हैं। एक मिनट, आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं, इनको लिखिए आप दोनों, या आप दोनों का मैं टास्क देती हूँ। मीटिंग भी ऑफ होने वाली है, मैं मीटिंग को क्लोज करूंगी, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ। आप दोनों ने 1 2 3 4, एक तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास ये क्वेश्चंस हो, मैं ग्रुप पे भी डाल देती हूँ, और इनको आप सॉल्व करें, और फिर आपने पिक्चर लेके अपनी कॉपी की जहां भी आप लिख रहे हैं वो आपने मुझे सेंड करने हैं, और फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पिक्चर भी लेके ग्रुप पे डाल दी, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, टेक 5 to 10 मिनट्स, और फिर मुझे दोनों अपनी पिक्चर्स भेजिएगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तब तक मैं मीटिंग दोबारा इसको रिस्टार्ट करती हूँ, ज्वाइन बैक कीजिए। ओके।